और किसी का है जिसका क्वेश्चन एक भी सॉल्व नहीं हुआ हो? बिना जी आपको कुछ पूछना है? हाँ सचिन, क्या नाम है? हाँ सर, सॉरी सरबीन, बताइए। अच्छा, अब बुक इज, फिर से पढ़िए। हम्म, तो नंबर ऑफ स्प्रिंट कितने हो सकते हैं? ये वैसे ही क्वेश्चन होगा जैसे एक पर्टिकुलर रोड पे नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स काउंट कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है एक पेज पे कितने स्प्रिंट हो सकते हैं? नहीं, हाँ वही बताना है, सैंपल इसमें मतलब वही जितनी पॉसिबिलिटी है वो सब लिख देना है। तो एक पेज पे अगर आप मिस्टेक काउंट कर रहे हो, सो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं वही तो लिखना, वही तो सैंपल स्पेस है। सो व्हाट आर द पॉसिबल, जैसे मैं बोलूँ कि एक रोड पे नंबर ऑफ एक्सीडेंट ऑन अ पर्टिकुलर डे ऑन अ रोड, या किसी पर्टिकुलर ईयर का बोल दो, तो यही क्वेश्चन हो गया जैसे आप बता रहे हो नंबर ऑफ मिस्टेक्स ऑन अ पेज। ये दोनों इक्विवेलेंट प्रॉब्लम टाइप का हो गया। सो बताओ कितने मिस्टेक हो सकते हैं एक पेज पे? नहीं, पॉसिबिलिटीज क्या है? चलो मैं छोटा सा क्वेश्चन, जैसे मान लो कॉइन को टॉस कर रहे हैं, तो मैं अगर बोलूं कि नंबर ऑफ टेल्स बिफोर फर्स्ट हेड, तो बताओ इसमें कितनी, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं? मैं काउंट कर रहा हूँ नंबर ऑफ टेल्स बिफोर फर्स्ट हेड। एक कॉइन को बार बार टॉस कर रहे हैं, मैं बस ये देखना चाह रहा हूँ कि पहला हेड आने से पहले कितनी बार टेल आता है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, कितनी बार टेल आ सकता है, पॉसिबिलिटीज क्या क्या है? नहीं नहीं, कॉइन को कितनी बार भी टॉस कर, तब तक टॉस करेंगे जब तक कि हेड ना आ जाए। तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ नंबर ऑफ टेल्स बिफोर फर्स्ट हेड। हाँ तो मेरा क्वेश्चन ये है, आउटकम नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि नंबर ऑफ हेड्स बिफोर फर्स्ट, नंबर ऑफ टेल्स बिफोर फर्स्ट हेड, नंबर बताओ कि पहला हेड आने से पहले क्या लगता है कितनी बार टेल आ जाएगा, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं? सोचो, कोशिश करो, आ जाएगा आंसर। जो पहले तुम बता रहे हो फिर से बोलो, चलो। कोई एक पर्टिकुलर रोड है, उस पे एक दिन में कितना एक्सीडेंट हो सकता है? अरे पॉसिबिलिटी तो बताओ भाई, तुम एटलीस्ट ट्राई नहीं करो, पता कैसे चलेगा? अब फिर से वही, ज्यादातर बच्चे क्या होते हैं आंसर के तलाश में होते हैं। मेरे भाई प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आंसर मैंने बता दिया तो उससे तुम्हारा कुछ भी भला नहीं होना है। मेन है प्रोसेस, प्रोसेस इन द सेंस थिंकिंग प्रोसेस, कि तुम क्वेश्चन से लेके आंसर तक पहुंचने का जो प्रोसेस है ना, यही इंपॉर्टेंट है। और यही चीज डिसाइड करेगा आपका एग्जाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अगर आपने क्वेश्चन पूछा, मैंने आंसर बता दिया, आपने कुछ नहीं सीखा। अगर वही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा या उसके जैसा आप नहीं कर पाओगे फिर से। द इंपॉर्टेंट है प्रोसेस। तो मैं अगर क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो उसका आंसर करने की कोशिश करो, और जब तुम सही आंसर क्लिक करेगा तो तुम्हारा थिंकिंग प्रोसेस डेवलप होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है ना, मतलब आंसर बता, कोई क्वेश्चन पूछा मैं आंसर बता दिया, तो इससे कुछ बच्चों को बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता। फायदा होता है जब बच्चा सोचता है कि क्वेश्चन से लेके आंसर तक जाने के बीच के जो रास्ते हैं ना, वो जर्नी इंपॉर्टेंट है। मैं बोल रहा हूँ वो चीजें, उसमें बहुत कुछ सीखो। तो मैं बोल रहा हूँ तुम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो कि न मैं इतने क्वेश्चन पूछा हूँ, कोई भी सही आंसर नहीं दे पा रहे हो, मतलब आपका थिंकिंग प्रोसेस डेवलप ही नहीं हुआ है। और मैं आंसर सीधा से बता दूंगा तो वो तुम डम के डम ही रह जाओगे, ये है, तब भी डेवलप नहीं होगा। तो प्रॉब्लम तुम कुछ कोशिश नहीं कर रहे हो। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, एक रोड है, मान लो तुम्हारे घर के कोई पास का हाईवे है, अगर तुम्हें बोल दिया जाए कि भाई तुम सैंपल कलेक्ट करो कि एक साल में कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो मैं तुमसे अगर ऐसे अभी ऐसे ही पूछ रहा हूँ कि क्या लगता है तुम्हें कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं कि एक रोड पे कितने एक्सीडेंट एक साल में हो सकते हैं, इसके पॉसिबिलिटीज बताओ ना क्या क्या हो सकता है। तो अपने हिसाब से गेस करो ना, मैं सही आंसर थोड़ी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। जब कोशिश ही नहीं करोगे भाई तो कभी सीख ही नहीं पाओगे। और अगर तुम्हें आंसर चाहिए तो ये क्वेश्चन गूगल कर लो, आंसर फटाक से आ जाएगा। मेन तो प्रोसेस है। अगर तुम्हें कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए, आजकल तो 99% क्वेश्चन जो डाउट्स बच्चों के होते हैं उसका सॉल्यूशन गूगल पे है। तुम जो एड इज क्वेश्चन टाइप कर दो, उसका सॉल्यूशन 1000 सॉल्यूशन मिल जाएगा तुम्हें। तो अगर सिर्फ सॉल्यूशन चाहिए तो गूगल पे भी अवेलेबल है। लेकिन एग्जाम में तुमसे क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जब तुम्हारा थिंकिंग प्रोसेस डेवलप हो रहा है। तो फिर से मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अभी तुमसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, तुमने सुना कभी ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल क्या होता है? सुना है कभी ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल का नाम सुना है?
तो यही प्रॉब्लम है, इसलिए आपके बेसिक्स वीक है। कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप सीख लोगे मेरे साथ, वो आगे मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन आप कोर्स, आपका मैथ्स बैकग्राउंड है क्या? स्टैट्स है तो ये तो ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल सुना होगा, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन सुना है? हाँ, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में सपोर्ट क्या होता है? एक्स की वैल्यू, रेंज ऑफ एक्स की वैल्यू जिसपे पीएमएफ या पीडीएफ मैक्सिमम है, मतलब सपोर्ट मतलब एक्स की वैल्यू जहाँ पे मैक्सिमम नहीं, सॉरी, पीडीएफ या पीएमएफ पॉजिटिव है, नॉन जीरो है, तो ये होता है। जैसे बाइनोमियल का इंटरप्रिटेशन पता है? चलो मैं दूसरा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि जैसे मैंने कॉइन को 10 बार टॉस किया, तो क्या लगता है कितनी बार हेड्स आ सकता है? मैं पूछ रहा हूँ नंबर ऑफ हेड्स इन 10 टॉसेस ऑफ अ फेयर कॉइन। एक कॉइन को मैं 10 बार टॉस कर रहा हूँ, और मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि नंबर ऑफ हेड्स क्या क्या हो सकते हैं, व्हाट आर द पॉसिबल नंबर ऑफ हेड्स इन 10 टॉसेस ऑफ अ फेयर कॉइन। देखो, जब भी कोई क्वेश्चन पूछे कुछ आंसर करो, गलत ही करो कोई दिक्कत नहीं। सीखने का पहला स्टेप है गलती करना। अगर तुम गलती करना चाहोगे नहीं तो कभी तुम लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं सकते। और तुम्हारे अंदर वही है, तुम आंसर ही नहीं करना चाह रहे हो, तुम्हें लग रहा है जो बोलूंगा परफेक्ट बोलूंगा। बिल, बिल्कुल सही, मैं यही जानना चाह रहा था। देखो तुमने सही आंसर बताया, मैंने बोला 10 टॉसेस किए, तो कितनी बार हेड आ सकता है? तो हो सकता है हेड एक बार भी ना आए, हो सकता है एक बार आएगा, 2 बार आ सकता है, 3 बार आ सकता है, 4 बार, 5 बार, 6 बार, या हो सकता है 10 के 10 बार हेड आ जाए। यही चीजें वहां लगाओ तुम अपने क्वेश्चन में। तुम्हें पूछा है कि नंबर ऑफ मिसप्रिंट ऑन अ पेज, तो अब तुम खुद सोचो कितने मिसप्रिंट हो सकते हैं एक पेज पे, पॉसिबिलिटीज बतानी है भाई। तुम्हें, तुम क्या पता है वो दिक्कत क्या, तुम क्या सोचो, तुम एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिसप्रिंट बता रहे हो, तुम एक वैद्य हो या क्या बोलते एस्ट्रोलॉजर हो, तुम एग्जैक्टली सही आंसर बताओगे। अरे भाई वो नहीं पूछ रहा तुमसे कि एग्जैक्टली कितने मिस्टेक वो बता दो ढूंढ के, तुमसे पॉसिबिलिटीज पूछ रहा है। हम कोई एस्ट्रोलॉजर थोड़ी है कि एग्जैक्टली बताएंगे क्या हो रहा है। तुम्हें पॉसिबिलिटीज पूछ रहा है, तुम्हें लग रहा है कि कोई एग्जैक्ट नंबर पूछ रहा है। यहां तुमसे पूछ रहा है नंबर ऑफ पॉसिबल मिस्टेक्स क्या हो सकता है एक पेज पे। तो यही आंसर है इस क्वेश्चन का, 0 1 2 3। तो जो क्वेश्चन तुमने पूछा इसका ये आंसर है, दैट्स ऑल। यही तुमसे पूछना चाह रहा था ना कि भाई एक हो सकता है, एक भी मिस्टेक ना हो उस पेज पे, एक मिस्टेक हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कितने भी हो, इनफाइनाइट मिस्टेक्स हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यही मैं तुम्हें नंबर ऑफ एक्सीडेंट का पूछ रहा था कि किसी रोड पे कितने एक्सीडेंट एक साल में हो सकते हैं, एग्जांपल के लिए। हो सकता है एक भी ना हो, एक हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकते हैं, सो लाइक दिस। हाँ पूछो, कुछ पूछना और? नहीं 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 नहीं, रुको रुको, तुम्हारा क्वेश्चन कुछ और था, तुम्हें गलत समझ लिया। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन पढ़ो एक बारी। पहले तो क्वेश्चन को ठीक से समझना, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना। हाँ, अच्छा, ईच लेंथ ऑफ द ईच पार्ट जो है विल बी एटलीस्ट 1/4, यही ना? हम्म, तो यूनिट लेंथ आपको समझ आ ही गया होगा। तो ये, तो मुझे क्या करना है, मुझे x सेलेक्ट करना है बिटवीन 0 1, y सेलेक्ट करना है बिटवीन 0 1। अब यहाँ पे x y, अब यहाँ दो पॉसिबिलिटी है, या तो ऐसा हो सकता है या ऐसा हो सकता है, नहीं ना? दोनों पॉसिबिलिटी है ना, मतलब यहाँ लिखने का मतलब मैं बोल रहा हूँ x लेस देन y है, वहां बोल रहा हूँ मैं x मोर देन y है, दोनों पॉसिबिलिटी है। तो क्या प्रोबेबिलिटी पूछा है कि लेंथ ऑफ ईच पार्ट, लेंथ ऑफ ईच पार्ट जो है, लेंथ ऑफ ईच पार्ट जो होगा वो, तो यहां से x मोर देन 1/4, y माइनस एक्स मोर देन 1/4, 1 माइनस वाई मोर देन 1/4, प्लस और y मोर देन 1/4, x माइनस वाई मोर देन 1/4, और 1 माइनस एक्स मोर देन 1/4। यहाँ तक तो लिख लिया होगा आपने, कर पाओगे आगे या आगे करूं मैं सॉल्व?
आगे क्या करना है, तुम्हें थोड़ा सिंप्लीफाई करो, फिर ग्राफ बनाओ। फिर आपको क्या करना है कि x इज बिटवीन 0 एंड 1, y इज बिटवीन 0 एंड 1, ठीक। ये आपका सैंपल स्पेस हो गया। अब यू हैव टू सेलेक्ट दिस रीजन, ये कॉमा है बीच में। सो पहले सिंप्लीफाई कर लो, जैसे यहाँ आ जाएगा y लेस देन 3/4, यहाँ आ जाएगा x मोर देन 1/4। तो पहले इसका ग्राफ बनाओ, फिर इसका ग्राफ बनाओ, मतलब इसका ग्राफ बनाओ, देखो इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ दिस अपॉन एरिया ऑफ सैंपल स्पेस, ये तो 1 है। फिर इसके लिए एरिया ऑफ दिस अपॉन एरिया ऑफ सैंपल स्पेस। तो पहले ये रीजन से आप लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हम लोग पढ़ते हैं ना 11th-12th में, तो करते हैं ना x माइनस वाई लेस देन 1/4 किधर होगा, मोर देन किधर होगा। तो कॉमन सेडेड रीजन ढूंढना पड़ेगा आपको यहाँ पे। तो उसके लिए ग्राफ बनाना पड़ेगा y माइनस एक्स इक्वल टू 1/4 का, x माइनस वाई इक्वल टू 1/4 का, एंड देन उससे हो जाएगा। ग्राफ बनाओगे, ट्राई करके देखो। और नहीं तो कल की क्लास में पूछना, तो क्लास में ही हम लोग 6:30 to 8 क्लास है, उसमें डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। तो आप इसको ट्राई करके देखो, आगे प्रोसीड करो, ठीक है। नेक्स्ट किन का रह गया, तो हाँ हाँ हाँ, एक मिनट तो